मेरा नाम आयशा है। मैं 25 साल की हूँ और ये मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। वो कहानी जो मैं कभी किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन आज आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जैसे दिल से दिल तक बात हो रही हो। ये कहानी है मेरे ससुर और मेरे बीच के उस प्यार की, जो इस्लामाबाद की उन छुपी हुई गलियों, मरगल्ला की हवाओं और घर की छोटी छोटी लम्हों में धीरे धीरे पैदा हुआ। कोई जल्दी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, बस एक ऐसा सिलसिला जो हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाया और फिर एक ऐसे राज में घुमा दिया जिसमें रोमांस था, तमन्ना थी और बहुत सारा सस्पेंस भी। मैं रावलपिंडी के एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती हूँ। मेरे अब्बू गवर्नमेंट जॉब में थे, अम्मी घर संभालती थी। मैंने बीए किया था लिटरेचर में और शादी से पहले सिर्फ सपने देखती थी, एक सिंपल सी ज़िंदगी के। फिर 2 साल पहले जब मैं 30 की थी, मेरी शादी हो गई बिलाल अहमद से। बिलाल एक अमीर फैमिली का बेटा था। उनका घर इस्लामाबाद के F-10 सेक्टर में था। एक बड़ा सा डबल स्टोरी बांग्लो जिसमें गार्डन भी था और ऊपर से मरदल्ला हिल्स की ग्रीन छटाई दिखती थी। बिलाल 28 साल का था, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता था और शादी के टाइम बहुत केयरिंग लगता था। उसके अब्बू यानी मेरे ससुर मिस्टर फरहान अहमद, लोग उन्हें कॉलोनल साहब कहते थे क्योंकि वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। उनकी उम्र लगभग 52 साल थी। उनकी बीवी मेरी सास 10 साल पहले चलती बनी थी। फरहान अंकल टॉल थे, ब्रॉड शोल्डर्स वाले। उनके बाल थोड़े ग्रे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज़ और गहरी थी। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मैच्योरिटी थी जो हर बात को गहरा बना देती थी। शादी के दिन जब मैं पहली बार उनके घर आई तो दिल में डर और खुशी का मिला जुला एहसास था। घर में सिर्फ 3 लोग, मैं, बिलाल और फरहान अंकल। कोई बड़ी फैमिली नहीं थी। बिलाल ने मुझे गले लगाया और कहा, आयशा, ये अब तुम्हारा घर है। फरहान अंकल ने सिर्फ मुस्कुराकर हाथ पर हाथ रख दिया और बोला, बेटा, यहाँ तुम बिल्कुल बेटी हो। उनके हाथ का वो स्पर्श बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उस वक्त मुझे लगा जैसे कोई गर्म करंट सा गुजर गया। मैंने अपने आप को संभाला और सिर्फ सर झुका दिया। पहले कुछ महीने तो सब रूटीन था। सुबह में उठकर नाश्ता बनाती, बिलाल ऑफिस चला जाता, फरहान अंकल अपने स्टडी रूम में न्यूज़पेपर पढ़ते या गार्डन में घूमते। मैं घर संभालती, कभी कभी उनके साथ चाय पे बैठ जाती। वो मुझे इस्लामाबाद के किस्से सुनाते, कैसे उन्होंने आर्मी में सर्विस की, कैसे ये शहर बदला है। उनकी बातें सुनकर मुझे लगता जैसे मैं किसी नॉवेल की हीरोइन हूँ। बिलाल अक्सर लेट आता था। कभी कभी वो लाहौर या कराची के लिए 4 से 5 दिन के लिए चला जाता। उस वक्त घर में सिर्फ मैं और फरहान अंकल रहते। पहले तो मैं अनकंफर्टेबल फील करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अनकंफर्टेबल पन ख़त्म होने लगा। एक दिन बरसात का मौसम था। इस्लामाबाद की बरसात बहुत खूबसूरत होती है। मरगल्ला की तरफ से आंधी आती है और बारिश तेज़ हो जाती है। बिलाल दुबई गया हुआ था बिजनेस ट्रिप पे। मैं किचन में खड़ी थी और चाय बना रही थी जब बिजली चली गई। अंधेरा हो गया। मैं डर के मारे चिल्लाई नहीं, बस मोबाइल की टॉर्च ऑन की। फरहान अंकल ने आवाज़ दी, आयशा बेटा, डर मत, मैं आ रहा हूँ। वो स्टडी से आए। उनके हाथ में कैंडल थी। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है ना? मैंने सर हिला दिया। उन्होंने कैंडल टेबल पर रखी और मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनका खुशबू, वो पुराना वुडी सेंट, मुझे घुमाने लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बारिश का मज़ा लेते हैं। उनके हाथ का वो नराम और मजबूत स्पर्श, मेरा दिल एक पल के लिए तेज़ धड़का। मैंने हाथ छोड़ दिया और साथ चल दी। उस रात हम दोनों ड्राइंग रूम के सोफ़ा पर बैठकर बातें करते रहे। बारिश की आवाज़ बैकग्राउंड में थी। वो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगे, कैसे उनकी बीवी की डेथ के बाद उन्होंने खुद को बिजनेस में डाल दिया था। अकेलापन बहुत बुरा होता है बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आंखें मुझ पर टिक गई। मैंने महसूस किया कि उनकी नज़र में कुछ अलग था, ना सिर्फ प्यारे वालिद बल्कि कुछ गहरा। मैंने अपनी लोनलीनेस बताई, बिलाल की एब्सेंस, नए शहर में दोस्त ना होने का एहसास।
उन्होंने मेरा कंधा थाप कर कहा, मैं हूं ना, कभी भी अकेली मत फील करना। उस वक्त मेरा जिस्म एक अजीब सी गर्मी से भर गया। उनका हाथ मेरे कंधे पर थोड़ा ज़्यादा देर रहा, लेकिन फिर उन्होंने हटाया। हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। धीरे धीरे ये रातें रोज़ की हो गई। बिलाल के ट्रिप्स बढ़ते गए। फरहान अंकल और मैं गार्डन में साथ घूमते। उन्होंने मुझे अपने पुराने आर्मी फ़ोटोज़ दिखाए। कभी कभी हम कार में मार्केट जाते, वो ड्राइविंग सीट पर, मैं पैसेंजर। उनकी ड्राइविंग स्टाइल बहुत कॉन्फिडेंट थी। एक दिन ट्रैफिक जैम में हम रुक गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो आयशा, बिलाल लकी है। उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर थोड़ी देर रुकी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरी सांस तेज़ हो रही है। उनकी आंखें मिरर में मुझे देख रही थी। मैंने आंखें झुका ली, लेकिन अंदर से एक ऐसी खुशी थी जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। महीने गुजारते गए। अब हम दोनों के बीच एक अलग सी क्लोजनेस थी। मैं उनके लिए ख़ास डिशेस बनाती, उनकी फेवरेट मटन कढ़ाई। वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते, आयशा तुम्हारा हाथ जादू है। कभी कभी रात को हम टीवी पर ओल्ड पाकिस्तानी ड्रामास देखते, सोफ़ा पर बैठते, और कभी कभी उनका पैर मेरा टच कर जाता। हर टच से मेरा जिस्म लर्ज़ उठता। मैं अपने आप से लड़ती, ये गलत है, वो मेरे ससुर है। लेकिन उनकी मैच्योरिटी, उनकी केयर, उनकी गहरी नज़र, सब कुछ मुझे उनके करीब खींचता था। बिलाल घर आता तो मैं नॉर्मल बिहेव करती, लेकिन अंदर से मैं सिर्फ फरहान अंकल की यादों में डूबी रहती। फिर पहला ट्विस्ट आया। एक दिन मैं बिलाल के फ़ोन पर एक मैसेज देखी। वो दुबई से किसी सना नाम की लड़की को भेज रहा था, मिस यू बेबी, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरा दिल टूट गया। मैं रोई, लेकिन किसी से नहीं कहा। शाम को फरहान अंकल ने मुझे गार्डन में अकेली बैठा देखा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने सब बता दिया। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन उस पल में उनकी बाहों की वार्मथ ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, उन्होंने कहा। उनकी सांस मेरे बाल पर थी। मेरा चेहरा उनके सीने से लग गया। दिल की धड़कन तेज़ थी। उन्होंने मेरा सर सहलाया और कहा, तुम अकेली नहीं हो। उस रात हम दोनों किचन में खड़े थे। मैं रो रही थी। उन्होंने मेरी आंखों से आंसू पोंछे। उनकी उंगलियां मेरे गाल पर, बहुत नरम। हम दोनों के बीच कुछ सेकंड्स का साइलेंस था, जिसमें सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि उनकी नज़र मेरे होठों पर थी, लेकिन हम दोनों ने पीछे हट लिया। सस्पेंस शुरू हो गया था। क्या बिलाल को पता चलेगा? अब हम और करीब आने लगे। बिलाल को कुछ पता नहीं था, लेकिन वो अपने ट्रिप्स बढ़ा रहा था। एक हफ्ते बाद हम दोनों मरगला हिल्स के पास दमने कोह पर ड्राइव पे गए। फरहान अंकल ने कहा, चलो थोड़ा फ्रेश एयर ले आते हैं। कार में म्यूज़िक चल रहा था, ओल्ड गज़ल्स। पहुंचकर हमने कार पार्क की और बाहर खड़े हो गए। शाम का टाइम था। इस्लामाबाद की रोशनियां नीचे चमक रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आयशा तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। मेरा दिल ज़ोर से धक धक कर रहा था। हवा तेज़ थी। उनके बाल उड़ रहे थे। उनकी आंखें मुझे पूरी तरह निगल रही थी। मैंने अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, सिर्फ गले लगाया, लेकिन उस गले में इतनी गहराई थी कि मेरा पूरा जिस्म उनके सीने से चिपक गया। उनकी धड़कन मुझे सुनाई दे रही थी, तेज़ और मज़बूत। मैंने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि ये पल कभी ख़त्म ना हो। लेकिन सस्पेंस बढ़ रहा था। घर का पुराना ड्राइवर सलीम हम दोनों को कई बार गार्डन में साथ देखता। एक दिन उसने मुझे अलग ले जाकर कहा, बीबी ये सही नहीं, लोग बातें करते हैं। मेरा दिल बैठ गया। मैंने फरहान अंकल को बताया। उन्होंने गुस्से में ड्राइवर को वार्न किया, लेकिन अब हमें और केयरफुल होना पड़ता था। फिर दूसरा ट्विस्ट। बिलाल एक दिन जल्दी घर आ गया और हम दोनों को ड्राइंग रूम में बहुत करीब बैठते देखा। वो कुछ नहीं बोला,
लेकिन उसकी आंखों में शक था। रात को उसने मुझसे पूछा, तुम अब्बू के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड करती हो? मैंने झूठ बोल दिया, वो अकेला फील करते हैं। लेकिन अंदर से डर था। फरहान अंकल ने मुझे रीअश्योर किया। एक रात बरसात में बिजली गई तो हम दोनों उनके बेडरूम में बैठ गए, सिर्फ बातें करने के लिए। उन्होंने मुझे अपनी पुरानी डायरी दिखाई जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी बीवी के बाद उन्होंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। उनकी आवाज़ में लर्ज़ा था जब उन्होंने कहा, आयशा, तुमने मुझे ज़िंदा कर दिया है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों के हाथ एक दूसरे में गथे हुए थे। उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर फिर रही थी, धीरे धीरे, जैसे हर टच एक कहानी बता रहा हो। मेरा चेहरा गर्म हो रहा था। उनकी नज़र मेरे चेहरे पर थी, मेरे होठों पर, मेरे आँखों में। हम दोनों के बीच वो टेंशन थी जो कभी ख़त्म नहीं होती थी, वो तमन्ना जो सिर्फ एहसास से ही पूरी होती थी। फिर सबसे बड़ा सस्पेंस आया। बिलाल ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लिया था। उसने हम दोनों के फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे जब हम मरगल्ला ड्राइव पे थे। एक दिन बिलाल घर आया और फरहान अंकल से टकराया। अब्बू, ये क्या चल रहा है? वो चिल्लाया। घर में टेंशन थी। मैं डर के मारे कमरे में छुप गई। फरहान अंकल ने कामली कहा, बेटा, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। लेकिन बिलाल ने मुझे थ्रेटन किया कि वो डिवोर्स दे देगा और सबको बता देगा। मैं रोई। फरहान अंकल ने मुझे अपनी रूम में बुलाया। उन्होंने मुझे बाहों में लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा आयशा। उस पल हम दोनों के होंठ एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनकी सांस मेरे चेहरे पर थी। मेरा दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि लग रहा था वो फट जाएगा। उन्होंने मेरा माथा चूमा, सिर्फ माथा, लेकिन उस चुम्मे में इतना प्यार था कि मेरा पूरा जिस्म लर्ज उठा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गया कि ये प्यार अब रोक नहीं सकते। लेकिन ट्विस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ था। बिलाल ने एक्चुअली खुद एक अफेयर छुपा रखा था जो फरहान अंकल को पहले से पता था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बिलाल को ब्लैकमेल किया था कि अगर वो हमें परेशान करेगा तो वो बिज़नेस एक्सपोज कर देंगे। सस्पेंस ख़त्म हुआ। बिलाल ने चुपचाप डिवोर्स पेपर साइन कर दिए और दुबई शिफ्ट हो गया। अब घर में सिर्फ मैं और फरहान अंकल थे। लोगों ने शक तो किया, लेकिन हम दोनों ने अपना प्यार छुपाया रखना सीख लिया था। आज भी जब मैं इस्लामाबाद की उन हवाओं में सांस लेती हूँ तो याद आती है वो सारे लम्हे, उनकी नज़रों का एहसास, उनके स्पर्श की गर्मी, उनकी आवाज़ जो मेरे दिल तक पहुँचती थी। ये प्यार टैबू था, लेकिन ये सच्चा था। हम दोनों अब भी साथ हैं, छुपकर लेकिन पूरे दिल से। कभी कभी रात को गार्डन में बैठकर हम सिर्फ हाथ पकड़ लेते हैं और बातें करते हैं। मेरा दिल अब भी उनके नाम से धड़कता है। ये मेरी कहानी है और शायद ये कहानी आपके दिल में भी कुछ एहसास जगाए।